हम लगातार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ हैं, जो कि आजमगढ़ से इस समय सांसद हैं और मौजूदा प्रत्याशी भी हैं। लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं उनके साथ। इस समय जो उनका ये काफिला है ये पहुंचा है आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर इलाके के उझौली गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी सभा होनी है। लोगों का हुजूम जो है उमड़ा हुआ है कि एक झलक देखने को मिल जाए। इस तरीके से हम लगातार जो है अलग अलग इलाकों में इनके साथ जा रहे हैं और पूरे दिन का क्या कार्यक्रम उनका रहता है ये जानने का प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इस छोटी सी सभा को सजाई गई है और यहीं पर दिनेश लाल यादव यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि मौजूदा सांसद हैं और लोगों से वोट के लिए भी अपील कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में और जानिए कि आखिर किस तरीके से एक प्रत्याशी मेहनत करता है, अपने इलाकों में जाकर के वोट मांगता है। ये देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो किस तरीके से पहुँच रही है और साथ ही जो लोग हैं वो अपने जो सांसद मौजूदा सांसद हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिन भर का जो शेड्यूल है वो रहता है दिनेश लाल यादव का। आजमगढ़ में इस समय सियासत गर्म है, 25 मई को वोटिंग होने वाली है और ऐसे में हमारे साथ मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव जी हैं उर्फ निरहुआ, जिनको इस नाम से लोग सभी जानते हैं। दिनेश लाल जी, 2019 में भी मैं आपके पास मिलने आया था इसी आजमगढ़ में, तो उस समय आप चुनाव लड़ रहे थे, पर उस नतीजे आए उसमें हार हुई, पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो आप जीत गए। आजमगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि आप जीत कर आए। इस बार आपको चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? अब बहुत आसान हो गया है आजमगढ़ जीतना भाजपा के लिए। उसका कारण यह है कि 2019 में जब हम लोग आए थे तो सपा और बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव 19 में ही हार गए होते आजमगढ़, लेकिन उनको गठबंधन ने बचा लिया था। और वही हुआ, जब 22 में गठबंधन नहीं था तो हार गए वो। और अब जो 24 का चुनाव है ये हम लोग ज़्यादा अंतर से इसलिए जीतेंगे, उसका कारण है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी भी अपनी पार्टी लेकर हमारे साथ आ गए हैं। उनके साथ गुड्डू जमाली गए हैं अकेले, वो बसपा नहीं गई है उनके साथ, पर हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी लाखों वोटों के साथ आए हैं। तो इस बार जो जीत का अंतर है वो 8,000 से सीधे 80,000 हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव का गढ़ रहा है और जो MY समीकरण है वो इस बार पूरी तरीके से आजमगढ़ का उनके साथ है। पूरी तरह फेल हो गया MY समीकरण, क्योंकि अभी मुबारकपुर में डॉक्टर शमीम ज्वाइन किए भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा मंच से कि मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा मुसलमान भाइयों को मिला है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने सदस्यता भी ले ली और पूरे अपने लोगों के साथ आ गए भारतीय जनता पार्टी में। एक अच्छी खासी संख्या जो है यादवों की है आजमगढ़ में, ऐसे में आप भी यादव, अखिलेश यादव कहते हैं भाई हमारा गढ़ रहा है, धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिम्मेदारी दी है तो मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। आप किस तरीके से देखते हैं, यादव है किसके साथ? यादव पहले था उनके साथ और निश्चित रूप से उनको 10 सीटें दिया था, यहाँ से उनको सांसदी भी जिताया था, पर यही उनके लिए जहर हो गया कि 10 विधायक होने के बाद भी आजमगढ़ में कुछ कर ही नहीं पाए। आजमगढ़ में वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, 10 विधायक बिना काम के हो गए। और यही जनता ने देखा कि जब 1.5 साल के लिए भाजपा का सांसद आया तो पूरे जिले को चमका दिया। तब जनता ने समझ लिया कि भाई ये सपा के चक्कर में हमको बर्बाद नहीं होना है। जिसको गढ़ गढ़ बोल के एक गढ़ा बना दिया था, उस गढ़ को 1.5 साल में ही भाजपा ने चमका दिया। इसलिए वो यादव भी हमारे साथ आ गए और आजमगढ़ की पूरी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। दिनेश जी, ये कहा जाता है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आप अभिनेता है और ये जो भीड़ है वो राजनेता के तहत नहीं, सांसद के तहत नहीं, बल्कि एक ग्लैमर के तहत आती है जो वोट में तब्दील नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब कार्यकर्ता हैं हमारे, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं, तभी तो जीते हम लोग 22 में। खाली देखने वाले होते तो कैसे जीतते? यहाँ जीते हैं ना, तो इनके दम पे ही जीते हैं, इनके दम पे ही आगे भी जीतेंगे।
और ये लोग सिर्फ मेरे लिए नहीं आते हैं, इनको पता है कि इनको जो राशन दे रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं, इनको घर दिया मोदी जी ने दिया, शौचालय दिया मोदी जी ने दिया। अभी आप जनता के बीच में जाइएगा और सवाल करिएगा कि आप लोग किसको वोट देंगे, तो सब कहेंगे कि मोदी जी को देंगे। पूरा आजमगढ़ कह रहा है, चिल्ला रहा है कि मोदी जी ने सब दिया है तो हम भी मोदी जी को ही देंगे। तो यह आप मान रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा पूरी तरीके से? मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, योगी जी के नाम पे पड़ेगा। और जो मोदी योगी का सांसद है वो आजमगढ़ में रहता है, इसके लिए भी पड़ेगा, क्योंकि जो सपा का सांसद जीता वो कभी मुंह नहीं दिखाया आजमगढ़ में, हारा तो भी नहीं दिखाया मुंह, पर मोदी जी का सांसद इसी आजमगढ़ में रह के और आजमगढ़ की एक एक सड़क चमका दिया, विश्वविद्यालय बनवा दिया, संगीत विद्यालय बनवा दिया, नया रेलवे लाइन बनवा दिया, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नया हवाई जहाज अड्डा यहाँ से बन गया, हवाई जहाज उड़ने लगी। ये सब काम तब हुआ जब मोदी जी का सांसद यहाँ रहा। आपने कहा कि गठबंधन थी 2019 में इसलिए आप हार गए, तो इस बार भी इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है? इंडी गठबंधन फेल है, उसमें दम ही नहीं है ना, वो तो बुरी तरह, मतलब अब उनका यहाँ पे गठबंधन बना है पीडीए, इंडी गठबंधन का तो कोई यहाँ आया नहीं, न कांग्रेस से यहाँ कोई आया है। इनका गठबंधन है पीडीए और उसका फुल फॉर्म है परिवारवादी डकैत अलायंस। ये 5 यादव लड़ा रहे हैं और पांचों इनके घर से ही आए हैं। तो आजमगढ़ के यादव भी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया अगर यादव ही लड़ाना था तो आजमगढ़ में इतने बड़े बड़े यादव हैं, वो नहीं लड़ सकते? तो हम बोला हमसे क्या पूछ रहे हो, उनसे जाके पूछो कि उनको घर के बाहर यादव दिखता ही नहीं है। तो इनको तो सिर्फ नाम रख दिया ना समाजवादी पार्टी, ये परिवारवादी पार्टी है। क्या वादा करते हैं इस बार जीतने के? अगर आप जीतते हैं तो आजमगढ़ के लिए इस बार आपको 5 साल का मौका मिल जाएगा। क्या वादा करते हैं आजमगढ़ निवासियों से, क्या करने वाले हैं? आजमगढ़ की जनता को पता है कि 1.5 साल मिला तो आजमगढ़ का सारा बड़ा काम कर दिया, बड़ी बड़ी सड़कें बना दी। 5 साल मिलेगा तब तो गांव गांव चमका दूंगा, गांव गांव में ऐसी ही सड़कें बन जाएंगी जैसे आज आजमगढ़ में बड़ी बड़ी सड़क दिख रही है। 5 साल बहुत ज़्यादा समय होता है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने जो नींव रखना था वो रख दिया 1.5 साल में, महायोजना लागू करवा दिया। अब जैसे 5 साल का अवसर मिलेगा आप देखेंगे कि यही आजमगढ़ गोरखपुर और बनारस की तरह चमक जाएगा 5 साल में। यहीं रहेंगे आप 5 साल? मैं रह रहा हूँ 5 साल से यहीं, रहेंगे क्या, रह रहा हूँ। मैं 19 में हारा था, उसके बाद भी यहीं रहा, यहाँ अपना भी काम किया, जनता का भी काम किया। 22 में जीता तो भी यहीं रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि हार के भी वो यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है, और 24 में प्रचंड जीत होगी, यही उसका कारण है। आप अभिनेता हैं, जो कि आखिरी सवाल है मेरा, आप एक गायक भी हैं, आपने कई गाने भी गाए हैं, अभी हमार काशी हमार मोदी भी आपने गाया। आप अपने गायकी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ वासियों को? मैं तो आजमगढ़ के लोगों से यही कहता हूँ कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस तोहरे निरहुआ करवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ देखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथे बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। मैं यही अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी 25 तारीख को बूथ पे जाइए और यही कहिए कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। तो ये थे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जीतेंगे और 1.5 साल के कार्यकाल के आधार पर वो जीत का दावा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, आजमगढ़।